देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी लालादपुर प्रखंड के कृषि विभाग में उपस्थित हूँ। मेरे सामने बैठे हुए हैं विष्णुपाल शर्मा जी, जो कि सहायक तकनीकी प्रबंधक सह प्रखंड उद्यान पदाधिकारी लालादपुर सारण हैं। इनको किसान भाइयों के लिए उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना एवं आत्मा सारण द्वारा संचालित योजना के बारे में किसान भाइयों को काफ़ी कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं विष्णुपाल शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि जो भी संदेश है वो दें। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार पत्रकार महोदय, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे प्रखंड के सभी किसान भाइयों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित तथा आत्मा सारण द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। इससे पूर्व में भी आपसे मैं इस कुछ विषयों पर जो है उद्यान द्वारा संचालित और आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बातचीत किए हैं और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि सबसे पहले मैं उद्यान द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पुनः सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो फल वाले पौधे हैं, खास तौर पे आम है, पपीता है, लीची है, और इस सब का जो है आवेदन लिया जा रहा है। और आवेदन का समय अभी जो अंतिम समय है वो निर्धारित नहीं है विभाग के द्वारा, लेकिन जो भी किसान भाई इन सब का लाभ लेना चाहते हैं वो आकर के प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पास यानी हमारे पास में आवेदन दे सकते हैं। और साथ में अगर वो सब्जी का पौधा लगाना चाहते हैं, जैसे गोभी का पौधा है, बैगन का पौधा है, खीरा का पौधा है, या फिर और बहुत सारे कद्दू वर्गीय पौधे हैं, मिर्च हैं, उन सब के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है। ध्यान रहे कि अगर आप सब्जी वाला पौधा लेना चाहते हैं तो वो जो पौधा आपको मान लीजिए कि आज से 20 दिन बाद आपको अगर काम है तो अभी आप आवेदन देंगे और तत्काल आवेदन देने पे तत्काल पौधा नहीं उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको 15-20 दिन पहले जो है आवेदन मुख्यालय में आके देना होगा, क्योंकि उसको हम यहाँ से भेजते हैं जिला में, और जिला में भेजने के बाद में वहाँ से सर के द्वारा जो है स्वीकृति दिया जाता है और उसको वर्क ऑर्डर करके जो है कंपनी को आगे बढ़ाया जाता है जो सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, और वहां से फिर आकर के आपके घरों पे उसका जो है डिलीवरी किया जाता है। तो ये किसान भाई बहुत इसको जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर वो पौधा लेना चाहते हैं, चाहे वो आम का हो या किसी भी चीज का हो, तो उद्यान विभाग द्वारा अगर पौधा प्राप्त करना है तो उनको 20-25 दिन पहले ही आवेदन यहाँ आकर के देना होगा। इन सबको लेने के लिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वो अपने यहाँ ई किसान भवन में आए प्रखंड लालादपुर में और आवेदन दें, और आवेदन जैसे ही उनका आएगा और उसके तुरंत हम लोग उसको चेक करेंगे कि उसमें जो उन्होंने आवेदन में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद में अगर सही है तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। कुछ दस्तावेज जो खास तौर पे ध्यान रखने की चीज़ है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो हम आपको बता दें कि आप जो है किसान कार्ड होना सबसे पहले जरूरी चीज़ है। उसके बाद में आप आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड के साथ साथ में आप जमीन का अख्तन रसीद, जो हमारा करंट रसीद होगा, उसको आपको देना होगा अगर नाम से है तो, और अगर नाम से नहीं है किसी दूसरे के नाम से है, मान लीजिए कि बाप दादा के नाम से है, तो वैसे स्थिति में आपको जो है सरपंच द्वारा, मुखिया द्वारा या सीओ साहब के द्वारा जो है आपको एक वंशावली बना करके यहाँ बनवा के देना पड़ेगा। और अगर आपके पास सन 2017 यानी आपका अप्रैल से 17 से अप्रैल से अगर आपका कोई एलपीसी है तो आपके नाम से, तो वो भी मान्य होगा, वो भी हम जो है आवेदन के साथ में ले लेंगे और फिर आपको करंट रसीद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे। साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको देना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको योजना का लाभ लेने के लिए आपको देना होगा उद्यान विभाग द्वारा जो भी योजना है। खास तौर पे अभी आपको हम बता दिए हैं, फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे फल फूल के विषय में ही योजनाओं के विषय में ही जानकारी आपको दिया जाता है और यही हमारे पास उपलब्ध होता है। तो उद्यान की जो योजनाएं हैं इसका लाभ आप ले सकते हैं हमसे आप संपर्क करके। साथ में आत्मा सारण द्वारा संचालित कुछ खास खास जो है कार्यक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आत्मा सारण के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, विभिन्न विषयों पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जैसे आप मत्स्य पालन पे करना चाहते हैं तो उसको जो है समूह बना करके हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। आप जो है मशरूम का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मशरूम पे हम आपको ट्रेनिंग दिलाते हैं। औषधीय पौधा पे लेना चाहते हैं तो औषधीय पौधे पे दिया जाएगा। अगर आप बी कीपिंग, मान लीजिए कि आप जो है आप मधुमक्खी पालन पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है। तो आप कौन से विषय में ट्रेनिंग करना चाहते हैं ये आप निर्धारित कर लीजिए और फिर आकर के हमको आवेदन दीजिएगा। और जैसे ही हमारे पास संख्या 25 से 50 के बीच में होगा हम तुरंत जो है जिला आत्मा कार्यालय को सूचित करेंगे।
आदरणीय परियोजना आत्मा सारण को कि सर हमारे पास इस विषय पे जो है ट्रेनिंग करने के लिए इतना आवेदन प्राप्त हुआ है, और सर वहाँ से तुरंत जो है एक जो है आदेश निकालेंगे और हम एक्सपर्ट ला करके जो ट्रेनिंग हम दे सकते हैं वो हम देंगे, और जो हम नहीं दे सकते हैं उसके लिए अलग से जो है ट्रेनर का व्यवस्था करा के आपको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। साथ में कुछ जो है एक्सपोजर विजिट किया जाता है, जिससे जिला के अंदर है, जिला के बाहर है और राज्य के बाहर है, तो ये ट्रेनिंग कार्यक्रम कुछ कराए जाते हैं, और ये सुविधा जो है खास तौर पे जो आत्मा के समूह बनाए गए हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो सबसे पहले आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप पहले समूह बना लीजिए। समूह में आप हो जाएंगे तो प्राथमिकता के तौर पे आपका चयन होगा, और आपको निश्चित रूप से इन सारे जो कार्यक्रम है इसका जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ में अभी चूंकि खरीफ का सीजन चल रहा है, और खरीफ के सीजन में जो है हम अभी जो किसान पाठशाला का आयोजन करवा रहे हैं अपने यहाँ ससना गांव में, बसई पंचायत में, और वो जो है धान की सीधी बुआई पे चलाया जा रहा है। वहाँ 25 किसानों का चयन किया गया है, एक संचालक का चयन किया गया है, और वहाँ पे 0 टिलेज से जो है वो धान की सीधी बुआई जो है करवा रहे हैं, और सीधी बुआई पे ही पूरा ये कार्यक्रम होगा, 6 सत्रों में संचालित होगा। और इसके अलावा जो है आपको समूह भी कुछ बनाए जा रहे हैं प्रखंडों में, तो जो किसान भाई हमारे समूह बनाना चाहते हैं वो भी आकर के हमसे संपर्क करके जो समूह बनेगा उसमें 20 से 25 लोग होंगे, यानी कम से कम 20 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग का ये समूह होगा। और समूह बनने पे बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का। और ध्यान रहे कि समूह जो है पुरुषों का तो बनता ही है, कृषक हितार्थी समूह, लेकिन साथ में महिला खास सुरक्षा समूह का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही होंगी। उनको जो है विशेष प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी आत्मा सारण जो कार्यालय है हमारा, वहाँ पे हम गए हुए थे, तो महिला जो समूह बनाए थी 19-20 में, उनके लिए जो है खुरपी वगैरह और कुछ बहुत सारे जो है बीज सब्जी का वहाँ पे जो है देने के लिए किट आ गया है। और जो हमारा समूह बना था अभी पिछले साल, उनको जो है खुरपी और बीज जो है कई प्रकार के बीज हैं उसमें सब्जी का, उनको समूह को उपलब्ध कराया जाएगा, और उनके द्वारा जो है कुछ सीमित एरिया में जो है सब्जी का खेती भी कराया जाएगा। 100 बाई 100 स्क्वायर फीट में जो है वो सब्जी कराने का प्रावधान है। तो बहुत सारा ऐसा योजना है जो आप लोग को पता नहीं है किसान भाई, तो कम से कम आप प्रयास करिए कि जो हमारा ई किसान भवन है सप्ताह में, महीना में एक बार आने का प्रयास करिए, यहाँ के कर्मचारियों से मिलिए और योजना के बारे में आप जो है यहाँ जानकारी एकत्रित करिए। और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी जो है दिया जाए। और मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय का, जो अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे माध्यम से जो है ये योजनाओं का जानकारी आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस जानकारी के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।